मित्रों, महाकाली साधना का महत्व अत्यंत गूढ़ और रहस्यमय है। माता महाकाली केवल संहार की देवी नहीं, बल्कि रक्षण और आत्मिक की उत्थान की शक्ति का साकार स्वरूप हैं। अमावस्या की रात, जब संपूर्ण ब्रह्मांड में तमस यानी अंधकार का प्रभाव अपने चरम पर होता है, उस समय महाकाली की साधना से तामसिक शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इस साधना के माध्यम से साधक को आत्मबल, दिव्य शक्ति और आत्मरक्षा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। महाकाली की कृपा से साधक के भीतर छिपी अद्भुत शक्ति का जागरण होता है, जिससे भय का नाश होता है और साधक के जीवन में स्थिरता और संतुलन स्थापित होता है। महाकाली साधना केवल एक तांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो साधक के शरीर, मन और आत्मा पर सीधा प्रभाव डालती है। साधना के माध्यम से साधक के भीतर दिव्य जागरण होता है, जिससे वह आत्मिक शक्ति और आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो जाता है। यह साधना शत्रुनाश, भय निवारण, रोग मुक्ति और आत्मिक संतुलन का दुर्लभ आशीर्वाद प्रदान करती है। अमावस्या की रात में महाकाली की साधना से साधक के भीतर एक दैवीय शक्ति का संचार होता है, जो उसे आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर अजेय बना देती है। महाकाली का स्वरूप संहार और रक्षा का आदर्श संतुलन है। वे ब्रह्मांड की वह शक्ति हैं जो अधर्म, असंतुलन और नकारात्मकता का नाश करती हैं तथा धर्म, संतुलन और सकारात्मकता की रक्षा करती हैं। महाकाली का काला रंग अनंतता और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। यह रंग इस बात को दर्शाता है कि महाकाली का अस्तित्व समय और स्थान की सीमाओं से परे है। उनके गले में लटकी नरमुंडों की माला यह इंगित करती है कि उन्होंने अहंकार, अज्ञान और अधर्म का नाश किया है। उनके चारों हाथों में स्थित खड्ग, तलवार, त्रिशूल और कटे हुए सिर संहारक शक्ति के प्रतीक हैं, जो अधर्म और अन्याय का नाश करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके चरणों के नीचे स्थित भगवान शिव का शांत स्वरूप यह संकेत करता है कि महाकाली की संहारक शक्ति केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने के लिए है। महाकाली की साधना में संहार और रक्षण दोनों का समन्वय आवश्यक है। जब साधक पूर्ण समर्पण के साथ महाकाली का ध्यान करता है, तो माता की संहारक शक्ति साधक के भीतर की नकारात्मक ऊर्जाओं और भय का नाश करती है। इसके साथ ही महाकाली की रक्षक शक्ति साधक के भीतर दिव्य शांति और आत्मबल का संचार करती है। इस संतुलन से साधक के भीतर अद्भुत मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास का जागरण होता है। महाकाली साधना अत्यंत शक्तिशाली और गूढ़ तांत्रिक साधना है। इस साधना के माध्यम से साधक को संहारक और रक्षक दोनों ऊर्जाओं का अनुभव होता है। महाकाली की साधना से साधक को आत्मबल, शत्रुनाश और आत्मरक्षा का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस साधना को सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिए साधक के भीतर मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्तर पर विशेष योग्यताओं का होना अत्यंत आवश्यक है। यह साधना केवल उन्हीं साधकों के लिए उपयुक्त है जो मानसिक रूप से संतुलित और आत्मिक रूप से परिपक्व होते हैं। तांत्रिक साधनाओं का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। यदि साधक की योग्यता पूर्ण न हो, तो साधना के दौरान गंभीर शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसीलिए साधना के लिए आवश्यक योग्यताओं का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य है। महाकाली की साधना के लिए साधक का मन, शरीर और आत्मा तीनों स्तरों पर शुद्ध और संतुलित होना आवश्यक है। यदि साधक की मानसिक स्थिति या आत्मबल कमजोर होगा, तो साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली उग्र ऊर्जाओं को संभाल पाना कठिन हो जाएगा। इसलिए इस साधना को करने के लिए साधक का मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक परिपक्वता और गुरु से प्राप्त दीक्षा अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। महाकाली साधना में ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है।
ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, वाणी और कर्म का संयम भी समाहित है। साधना के दौरान साधक को विचार, वाणी और कर्म की शुद्धि बनाए रखनी होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करने से साधक के भीतर ऊर्जा का संरक्षण होता है, जिससे साधना के दौरान उसकी मानसिक और आत्मिक शक्ति प्रबल होती है। ब्रह्मचर्य से साधक का मन शांत और एकाग्र रहता है, जिससे मंत्रों और साधना का प्रभाव तीव्र होता है। ब्रह्मचर्य के पालन से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और साधक के भीतर आत्मिक शक्ति का संचार होता है। सात्विक और शुद्ध आहार का पालन आवश्यक है। साधना के प्रभाव को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने के लिए साधक का आहार सात्विक और शुद्ध होना चाहिए। सात्विक आहार का संबंध साधक के मानसिक और आत्मिक संतुलन से है। सात्विक आहार से तामसिक और राजसिक ऊर्जाओं का शमन होता है। सात्विक आहार में फल, दूध, शहद, मूंग की दाल, सूखे मेवे, गंगाजल और देशी घी का प्रयोग करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। सात्विक आहार से साधक के भीतर सात्विक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे साधना के दौरान उसका मन और शरीर स्थिर रहता है। महाकाली साधना के लिए मानसिक और शारीरिक शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। साधना से पहले स्नान करके शरीर की शुद्धि करें। कुश के आसन पर बैठकर साधना करें। साधना के समय मन को शांत और स्थिर बनाए रखें। बाहरी शोर और विक्षेप से बचने के लिए साधना के समय एकांत और शांत स्थान का चयन करें। महाकाली की साधना के दौरान तामसिक और भयावह ऊर्जाओं का प्रभाव साधक के मन और शरीर पर हो सकता है। मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति इस साधना को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता। साधना के दौरान भय, भ्रम और संदेह को पूरी तरह त्यागना अनिवार्य है। साधना के दौरान साधक के भीतर आत्मबल और निडरता का संचार होना चाहिए। साधना के समय पूर्ण ध्यान और एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक है। गुरु द्वारा दीक्षित साधकों के लिए यह साधना अत्यंत फलदायी होती है। महाकाली साधना के लिए गुरु द्वारा दीक्षा अत्यंत आवश्यक है। गुरु साधक को साधना की गोपनीय विधि, मंत्र और तंत्र का ज्ञान प्रदान करता है। गुरु का मार्गदर्शन साधक को साधना के दौरान मानसिक और आत्मिक रूप से स्थिर बनाए रखता है। गुरु के आशीर्वाद से साधना का प्रभाव शीघ्र प्राप्त होता है। महाकाली साधना अत्यंत गूढ़ और शक्तिशाली तांत्रिक साधना है। इस साधना में साधक को न केवल मानसिक और आत्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है, बल्कि इसमें उत्पन्न होने वाली उग्र ऊर्जा को सहन करने की क्षमता भी आवश्यक होती है। महाकाली की ऊर्जा सहार और रक्षण का संतुलित रूप है, जो मानसिक रूप से कमजोर या अस्थिर व्यक्ति के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यदि साधक इस साधना के लिए मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से तैयार न हो, तो साधना के दौरान उसे मानसिक और शारीरिक आघात का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से कुछ विशेष व्यक्तियों को इस साधना से दूर रहने की सलाह दी जाती है। महाकाली की साधना में उत्पन्न होने वाली शक्ति का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। इस शक्ति को सहन करने के लिए साधक का मानसिक संतुलन, आत्मबल और आध्यात्मिक परिपक्वता अत्यंत आवश्यक है। यदि साधक के भीतर भय, संदेह, अस्थिरता या शारीरिक कमजोरी हो, तो यह साधना उसके लिए अत्यंत हानिकारक हो सकती है। इसलिए इस साधना को केवल वही साधक करें जो पूर्ण रूप से मानसिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से तैयार हों। महाकाली साधना के दौरान अत्यंत उग्र और शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का प्रभाव साधक के मन और शरीर पर सीधा पड़ता है। यदि साधक मानसिक रूप से कमजोर या अस्थिर होगा, तो साधना के दौरान उसके भीतर भ्रम, भय और असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए इस साधना को संभाल पाना कठिन हो सकता है।
तंत्र साधना के दौरान उत्पन्न होने वाले दिव्य और तामसिक अनुभव मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए मानसिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। साधना के दौरान मानसिक संतुलन खोने की स्थिति में साधक के जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। महाकाली साधना की सिद्धि के लिए सात्विक आहार और ब्रह्मचर्य का पालन अत्यंत आवश्यक है। तामसिक और राजसिक आहार जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, तले भुने और मसालेदार भोजन का सेवन साधना की ऊर्जा को बाधित करता है। तामसिक आहार से शरीर और मन में अस्थिरता उत्पन्न होती है, जिससे साधना का प्रभाव नष्ट हो जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन न करने से साधना के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का क्षय हो जाता है, जिससे साधना असफल हो सकती है। सात्विक आहार से साधना की ऊर्जा स्थिर रहती है और ब्रह्मचर्य से मानसिक और आत्मिक शक्ति का संरक्षण होता है। महाकाली साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का प्रभाव अत्यंत तीव्र होता है। गर्भवती महिलाओं का शरीर इस ऊर्जा के प्रभाव को सहन करने में असमर्थ होता है। साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली कंपनात्मक ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव से बचना चाहिए, जबकि महाकाली साधना के दौरान मानसिक और शारीरिक तनाव की संभावना अधिक होती है। महाकाली की साधना के लिए आत्मबल और निडरता अत्यंत आवश्यक है। साधना के दौरान उत्पन्न होने वाले तांत्रिक अनुभव अत्यंत रहस्यमय और उग्र हो सकते हैं। कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति इन अनुभवों को सहन नहीं कर सकता। यदि साधना के दौरान साधक के भीतर भय, भ्रम और संदेह उत्पन्न होता है, तो साधना असफल हो सकती है। कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति साधना के प्रभाव को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर सकता। महाकाली साधना के लिए साधक के भीतर निडरता और आत्मबल का होना आवश्यक है। कमजोर मनोबल वाला व्यक्ति इस साधना के प्रभाव को सहन नहीं कर सकता। भय और संदेह के कारण साधना के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा साधक के लिए हानिकारक हो सकती है। साधना सामग्री। महाकाली साधना के लिए सामग्री का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साधना की सफलता में सामग्री की पवित्रता, शुद्धता और सही चयन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। महाकाली तंत्र साधना में प्रत्येक सामग्री का एक विशेष तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। इन सामग्रियों के माध्यम से महाकाली की उग्र और रक्षक ऊर्जा को जागृत किया जाता है। महाकाली साधना की सामग्री का चुनाव साधना के प्रकार यानी दक्षिण मार्ग या वाम मार्ग के अनुसार किया जाता है। दक्षिण मार्ग की साधना में सात्विक और सरल सामग्री का उपयोग किया जाता है, जबकि वाम मार्ग की साधना में तामसिक और उग्र ऊर्जा को जागृत करने के लिए विशेष सामग्री का प्रयोग होता है। साधना सामग्री का उपयोग सही विधि से करने से साधना का प्रभाव तीव्र और शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है। साधना के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री को पहले शुद्ध और संस्कारित करना आवश्यक होता है, ताकि उसमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। महाकाली की साधना के लिए लाल और काले रंग के वस्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। काले वस्त्र तामसिक ऊर्जा और नकारात्मक शक्तियों को आत्मसात करने का प्रतीक हैं। लाल वस्त्र शक्ति, सहार और ऊर्जा का प्रतीक हैं। काले और लाल वस्त्र से महाकाली की उग्र और संहारक ऊर्जा को जागृत करने में सहायता मिलती है। साधना के दौरान वस्त्रों का रंग साधक के चक्रों और ऊर्जा संतुलन को सक्रिय करता है। साधना के लिए काली हकीक माला और रुद्राक्ष की माला का विशेष महत्व है। काली हकीक माला से महाकाली की उग्र और तामसिक ऊर्जा को जागृत किया जाता है। रुद्राक्ष की माला से साधक के भीतर ऊर्जा का संतुलन स्थापित होता है। हकीक माला से मंत्र जाप करने से महाकाली की संहारक शक्ति तीव्र होती है।
रुद्राक्ष से मंत्र जाप करने से शिव और शक्ति का संतुलन साधक के भीतर स्थापित होता है। महाकाली साधना में भस्म, काजल और रक्त चंदन का विशेष महत्व है। भस्म महाकाली की संहारक ऊर्जा का प्रतीक है और काजल तामसिक ऊर्जा से रक्षा करता है तथा साधक की दृष्टि को तीव्र बनाता है। रक्त चंदन महाकाली की सौम्य और रक्षक ऊर्जा को जागृत करता है। महाकाली साधना में सरसों के तेल का दीपक जलाने का विशेष महत्व है। सरसों का तेल तामसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। दीपक जलाने से साधना के स्थान की ऊर्जा शुद्ध होती है। तेल का दीपक महाकाली की कृपा को शीघ्र आकर्षित करता है। महाकाली साधना में नींबू का उपयोग नकारात्मक ऊर्जाओं के नाश के लिए किया जाता है। नींबू तामसिक शक्तियों को दूर करने में सहायक होता है। नींबू से हवन और बलि देने से नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। महाकाली साधना में शराब का उपयोग भोग के रूप में किया जाता है। यह वाम मार्ग की साधना का प्रमुख अंग है। शराब से भोग लगाने से महाकाली की तामसिक ऊर्जा जागृत होती है। महाकाली की उग्र तांत्रिक साधना में मांस का प्रयोग किया जाता है। मांस से महाकाली की तामसिक ऊर्जा जागृत होती है और तामसिक साधना में मांस से भोग लगाने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। महाकाली साधना की विधि अत्यंत रहस्यमयी और गूढ़ है। यह साधना तंत्र मार्ग की उच्च कोटि की साधना मानी जाती है, जो साधक के भीतर संहार और रक्षण की ऊर्जा को जागृत करती है। इस साधना को अमावस्या की रात के विशेष योग में संपन्न करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। महाकाली की साधना के लिए साधक का मन, शरीर और आत्मा का पूर्णतः शुद्ध और संतुलित होना आवश्यक है। साधना का समय, स्थान और विधि यदि शास्त्रोक्त नियमों के अनुसार हो तो महाकाली की कृपा साधक को तुरंत प्राप्त होती है। महाकाली की साधना के दौरान साधक को अत्यंत स्थिर, निडर और शांत मन से साधना करनी होती है। इस साधना के दौरान साधक के चारों ओर उग्र ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिसे साधक को संभालने की क्षमता होनी चाहिए। इस साधना के दौरान भय, संदेह और अस्थिरता साधना को बाधित कर सकते हैं। साधना को सही विधि से करने पर साधक को अद्भुत शक्ति, आत्मबल और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। समय और स्थान का चयन। महाकाली की साधना के लिए समय और स्थान का चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। साधना का सर्वोत्तम समय अमावस्या की रात्रि का दूसरा प्रहर रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक का है। इस समय ब्रह्मांड की नकारात्मक और तामसिक ऊर्जाएं जागृत अवस्था में होती हैं, जिन पर महाकाली का संहारक प्रभाव पड़ता है। इस समय साधना करने से महाकाली की उग्र शक्ति शीघ्र सक्रिय होती है। महाकाली की साधना के लिए बताए जा रहे स्थानों का चयन किया जा सकता है। पहला, श्मशान भूमि महाकाली की ऊर्जा का संहारक स्वरूप श्मशान में अत्यंत सक्रिय होता है। दूसरा, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल तामसिक ऊर्जा को नियंत्रित करता है और सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। तीसरा, एकांत स्थान, क्योंकि किसी भी प्रकार का बाहरी शोर और व्यवधान साधना में बाधा डाल सकता है। चौथा, गुप्त स्थान, क्योंकि इस साधना को सार्वजनिक स्थानों पर करने से साधना का प्रभाव नष्ट हो सकता है। साधना की तैयारी। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधक को मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। साधना से पहले स्नान करके शरीर और मन की शुद्धि करें तथा लाल या काले वस्त्र धारण करें। साधना के लिए लाल रंग का आसन या कुश का आसन बिछाएं। साधना स्थल की शुद्धि के लिए गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करें। शरीर पर भस्म और रक्त चंदन का तिलक लगाएं तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे। सरसों के तेल का दीपक जलाकर महाकाली के सामने रखें। ध्यान और मंत्र जाप की विधि। महाकाली साधना में ध्यान और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है।
कुश के आसन पर बैठकर नेत्र बंद करें तथा महाकाली के स्वरूप का ध्यान करें। ध्यान करें कि 4 भुजाओं में खड्ग, नरमुंड, त्रिशूल और अभय मुद्रा हैं। काले वस्त्र धारण किए हुए, गले में नरमुंड की माला, रक्त से रंजित मुख और विकराल नेत्र हैं। फिर मानसिक रूप से महाकाली का आह्वान करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब बताए जा रहे मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम क्रीम 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 महाकालिकाय फट स्वाहा। मंत्र जाप के दौरान महाकाली के त्रिनेत्र, खड्ग और विकराल स्वरूप की कल्पना करें। मंत्र जाप के बाद महाकाली के सामने दीपक, नींबू, मांस और शराब का भोग अर्पित करें। ध्यान करें कि महाकाली की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। महाकाली साधना के दौरान हवन करने से साधना का प्रभाव तीव्र हो जाता है। हवन कुंड में लकड़ी और कपूर डालें। सरसों के तेल से हवन की अग्नि प्रज्वलित करें। प्रत्येक आहुति के साथ बताए जा रहे मंत्र का उच्चारण करें। ओम क्रीम कालिकाय स्वाहा। नींबू, मांस और शराब की आहुति दें। हवन समाप्ति के बाद महाकाली से आशीर्वाद मांगें। समापन प्रक्रिया। साधना समाप्ति के बाद महाकाली के चरणों में फूल और भस्म अर्पित करें। दीपक बुझाएं और हवन सामग्री को शुद्ध जल से ठंडा करें तथा साधना स्थल को शुद्ध करें। महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त करें और साधना के बाद शांत और एकांत स्थिति में रहें। महाकाली साधना को पूर्ण शुद्धता, स्थिरता और मानसिक एकाग्रता के साथ संपन्न करना अत्यंत आवश्यक है। यह साधना साधक के भीतर न केवल शक्ति और साहस का संचार करती है, बल्कि उसे तांत्रिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। इस साधना को सही विधि और नियम के अनुसार करने से महाकाली की त्वरित कृपा प्राप्त होती है और साधक के जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। महाकाली की साधना की इस विधि में प्रत्येक चरण का शास्त्रों के अनुसार महत्व होता है। स्नान, मंडल निर्माण, आह्वान और मंत्र जाप, ये सभी चरण साधना की सफलता के लिए अनिवार्य माने गए हैं। इस साधना में महाकाली की उग्र और संहारक शक्ति को जागृत किया जाता है, जिससे शत्रु नाश, भय निवारण, आत्मरक्षा और मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है। अब चलिए वैदिक विधि को बताते हैं। महाकाली साधना के पहले शरीर और मन की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। रात्रि के दूसरे प्रहर रात 12 बजे से 3 बजे के बीच में स्नान करें। स्नान के लिए गंगाजल या किसी पवित्र जल का उपयोग करें। स्नान के बाद लाल या काले वस्त्र धारण करें। साधना से पहले आत्मशुद्धि और मानसिक शुद्धि के लिए बताए जा रहे मंत्र का 11 बार जाप करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। इस मंत्र का उच्चारण करने से शरीर और मन की अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। साधक के चक्र शुद्ध और संतुलित हो जाते हैं। स्नान और शुद्धि के बाद साधक का शरीर और मन तामसिक ऊर्जाओं के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। साधना के लिए आसन का चयन साधना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लाल या काले रंग के आसन पर बैठें तथा उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। शरीर को स्थिर और सीधा रखें, मन को शांत करें और बाहरी विचारों को रोकें। आंखें बंद करके महाकाली के स्वरूप का ध्यान करें। लाल रंग शक्ति और संहार का प्रतीक है तथा काला रंग तामसिक ऊर्जाओं के शमन का प्रतीक है। उत्तर दिशा को शिव तत्व का केंद्र माना जाता है, जो महाकाली की उग्र ऊर्जा को जागृत करने में सहायक होता है। महाकाली साधना में त्रिकोणीय यंत्र और मंडल का निर्माण साधना की सफलता में विशेष भूमिका निभाता है। रक्त, चंदन, भस्म और काजल से साधना स्थल पर त्रिकोणीय यंत्र बनाएं। यंत्र के चारों कोनों पर सरसों के तेल के दीपक जलाएं तथा यंत्र के मध्य में महाकाली की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।
दीपक की लौ को स्थिर रखें और यंत्र की पवित्रता बनाए रखें। त्रिकोणीय यंत्र तांत्रिक ऊर्जा का प्रतीक है। दीपक से उत्पन्न अग्नि तामसिक शक्तियों को शुद्ध करती है। महाकाली की प्रतिमा से साधक के भीतर उनकी ऊर्जा प्रवाहित होती है। महाकाली साधना में आह्वान साधक को महाकाली की संहारक शक्ति से जोड़ता है। आंखें बंद करें और गहरी सांस लें तथा बताए जा रहे मंत्र का उच्चारण करते हुए महाकाली का आह्वान करें। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अब महाकाली के काले स्वरूप की कल्पना करें। गले में नरमुंड की माला, रक्त से रंजित जिह्वा, चारों हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अभय मुद्रा, विकराल नेत्र और संहारक स्वरूप। आह्वान के समय मन को पूर्ण रूप से महाकाली के स्वरूप पर केंद्रित करें। आह्वान से महाकाली की ऊर्जा साधक के भीतर सक्रिय होती है। महाकाली साधना में मंत्र जाप साधना की सफलता की कुंजी है। इसलिए रुद्राक्ष या काली हकीक की माला लें और बताए जा रहे मंत्र का जाप करें। ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार या 1008 बार करें तथा जाप के दौरान महाकाली के स्वरूप की कल्पना करें। मंत्र जाप से महाकाली की शक्ति साधक के भीतर प्रवाहित होती है। साधक का मन शांत और स्थिर होता है। महाकाली साधना के परिणाम और सिद्धि के लक्षण। महाकाली साधना के प्रभाव तुरंत महसूस किए जा सकते हैं। साधक के भीतर आत्मबल, साहस और मानसिक स्थिरता का संचार होता है। नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और साधक के शत्रु भी पराजित होते हैं। इस साधना के बाद साधक के मन और आत्मा में दिव्यता का अनुभव होता है। महाकाली साधना की सफलता के बाद साधक को कुछ विशेष संकेतों का अनुभव होता है। यह संकेत साधना के पूर्ण होने और महाकाली की कृपा प्राप्त होने का प्रमाण होते हैं। इन लक्षणों को पहचानकर साधक यह समझ सकता है कि साधना सफल हुई है या नहीं। पहला, मन में असीम शक्ति का संचार। साधना के बाद साधक के भीतर अचानक आत्मबल और मानसिक शक्ति का संचार होने लगता है। साधक के मन से भय समाप्त हो जाता है। किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति साधक के भीतर उत्पन्न होती है। इसका अर्थ यह है कि महाकाली की संहारक ऊर्जा साधक के भीतर प्रवाहित हो रही है। साधक के भीतर साहस, स्थिरता और आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। दूसरा, स्वप्न में महाकाली का दर्शन। साधक को स्वप्न में महाकाली के विकराल या शांत स्वरूप के दर्शन होने लगते हैं। स्वप्न में महाकाली साधक को मार्गदर्शन या संदेश दे सकती हैं। कभी कभी स्वप्न में साधक को अग्नि, शव या रक्त के दर्शन हो सकते हैं। ये संकेत साधना की सिद्धि के होते हैं। स्वप्न में दर्शन का अर्थ है कि महाकाली की कृपा साधक पर स्थापित हो गई है। साधक को अपने मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलने लगती है। तीसरा, शत्रुओं का स्वतः नाश या व्यवहार में परिवर्तन। साधना के बाद शत्रुओं के भीतर भय उत्पन्न होने लगता है। शत्रु या विरोधी स्वाभाविक रूप से पराजित हो जाते हैं। शत्रु का व्यवहार अचानक शांत और सहयोगी हो सकता है। इसका अर्थ यह है कि महाकाली की संहारक शक्ति ने साधक के शत्रुओं को नियंत्रित कर लिया है। तांत्रिक शक्ति के प्रभाव से शत्रु पराजित हो जाते हैं। चौथा, अचानक भय और मानसिक तनाव से मुक्ति। साधक के भीतर मानसिक शांति का संचार होने लगता है। बिना किसी बाहरी कारण के साधक को पूर्ण निडरता और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। साधक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इसका अर्थ है कि महाकाली की शक्ति साधक के भीतर स्थिर हो चुकी है। साधक मानसिक और आत्मिक रूप से महाकाली की कृपा से सुरक्षित हो जाता है। पांचवा, शरीर में कंपन या ऊर्जा का संचार। मंत्र जाप के दौरान या बाद में साधक के शरीर में कंपन या झंझनाहट का अनुभव हो सकता है।
शरीर के विभिन्न चक्रों में ऊर्जा का संचार महसूस हो सकता है। सिर, मस्तिष्क और हृदय के आसपास हल्का दबाव या गर्मी का अनुभव हो सकता है। इसका अर्थ है कि महाकाली की शक्ति ने साधक के भीतर स्थायी रूप से प्रवेश कर लिया है। साधक के मूलाधार, आज्ञा और सहस्रार चक्र सक्रिय हो जाते हैं। सावधानियां और संभावित खतरे। महाकाली साधना अत्यंत शक्तिशाली और उग्र साधना मानी जाती है। इस साधना में संहारक और तामसिक ऊर्जा का संचार होता है। यदि साधना को शुद्धता और नियमों के बिना किया जाए तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिए साधक को साधना के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतनी आवश्यक है। पहली बात, साधना को मजाक या मनोरंजन के रूप में न करें। महाकाली साधना को कभी भी मनोरंजन या शक्ति प्रदर्शन के रूप में न करें। यदि साधना को बिना श्रद्धा और समर्पण के किया जाए तो साधना का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। महाकाली की शक्ति को हल्के में लेना घातक हो सकता है। साधना को पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ ही करें तथा महाकाली की उग्र शक्ति को कभी भी हल्के में न लें। दूसरा, भय लगने पर तुरंत साधना रोक दें। यदि साधना के दौरान असहजता, भय या मानसिक अशांति का अनुभव हो तो साधना को रोक दें। साधना को दोबारा करने से पहले गुरु से परामर्श लें, क्योंकि भय के कारण साधना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साधना में भय का उत्पन्न होना साधना में बाधा का संकेत है। महाकाली की साधना को केवल मानसिक स्थिरता और निडरता के साथ ही करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और शुद्ध हो। मंत्र का उच्चारण गलत होने पर साधना निष्फल हो सकती है। अशुद्ध मंत्र जाप से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है। मंत्र जाप के समय मन को पूर्ण रूप से स्थिर रखें। मंत्र उच्चारण से महाकाली की शक्ति सक्रिय होती है। अशुद्ध मंत्र जाप से प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। साधना के दौरान किसी से बात न करें। साधना के दौरान मौन का पालन करें। साधना के समय बाहरी संवाद से ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है। साधना के समय मोबाइल या अन्य उपकरणों को दूर रखें। साधना के दौरान पूर्ण एकाग्रता बनाए रखें। बाहरी व्यवधान से साधना की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। साधना के दौरान कमरे का दरवाजा बंद रखें। साधना के दौरान बाहरी वातावरण का हस्तक्षेप न हो। कमरे में कोई अन्य व्यक्ति न हो। दरवाजा बंद करके साधना करने से ऊर्जा का प्रवाह नियंत्रित रहता है। बाहरी व्यवधान से साधना की ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। दरवाजा बंद रखने से ऊर्जा का प्रवाह स्थिर रहता है। असफल साधना को पुनः करने से पहले गुरु से सलाह लें। यदि साधना सफल न हो तो स्वयं से दोबारा प्रयास न करें। गुरु से मार्गदर्शन लेकर साधना का पुनः प्रयास करें। गुरु के बिना उग्र साधना करने से विपरीत परिणाम हो सकते हैं। गुरु के मार्गदर्शन में साधना करना अनिवार्य है। महाकाली की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है।